जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग पूरी तरीके से बिहार पुलिस का कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम लोग समझेंगे। जब तक हमें सिलेबस नहीं पता चलेगा तब तक हम जो है ना तैयारी की एक बेहतरीन रणनीति हम लोग का नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग जो है ना इस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से हम लोग जो है इसके सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे और बेहतरीन तरीके से बेहतरीन ढंग से जो है ना अब तैयारी करेंगे। प्यारे साथियों, एक बार आप सभी बच्चे एक बार जबरदस्त तरीके से जो है इस चीजों के ऊपर लगे, क्योंकि समय जो है ना अब जो है ना आपके पास बचेगा नहीं, क्योंकि एक फॉर्म भरने के बाद जो है ना आपको सिलेबस देख लेना, इसके बाद आपकी तैयारी में आपको जो है ना पूरी तरीके से 100% देना है। तो चलिए प्यारे साथियों, आज हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिएगा, किस तरीके से कितना सारे वैकेंसी आई है और किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग कंप्लीट सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे साथियों एक बात ध्यान से समझिएगा, आपकी जो एग्जाम्स में आएंगे ना, देखिए सबसे पहले सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्स में जीके और जीएस, जीके जीएस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कम से कम जो है ना यानी कि 30 रख लीजिए इससे और 30 इनसे रख लीजिए, यानी कि 70 नंबर जो है ना 70 मार्क्स यानी 70 नंबर से जो है आपके इस एग्जाम्स में जीके जीएस 70 से लेकर के 75 नंबर तक यहां से रखिए, ठीक है ना। 70 से 75 मार्क्स जो है ना यहाँ से आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे जीके जीएस की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ जाएंगे, मैथ आएंगे, उसके बाद इसी के साथ साथ हमारे क्या आएंगे, इसमें जीके में आ जाएंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, ये सारी चीजें इसमें जीके जीएस के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर्स से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ से रख लीजिए कम से कम जो है ना 8 से 10 नंबर करंट अफेयर से रख लीजिए, 8 से 10 नंबर आपके एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं करंट अफेयर से 8 से 10 नंबर, ठीक है ना। टाइम की ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद जो है मेरे भाई इंग्लिश से पूछा जाए, इंग्लिश में भी 8 से 10 नंबर, ठीक है। इंग्लिश में भी 8 से 10 नंबर पूछे जाएंगे। अगर बात करते हैं बिहार स्पेशल की, तो बिहार स्पेशल से भी मेरे भाई याद रखेगा, बिहार स्पेशल से भी आपको जो है 8 से 10 नंबर का एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहां से कुल मिला के जो है ना अगर पूछा जाए मेरे भाई, कुल मिला के अगर देखा जाए 100% में से 100 नंबर का आपको एग्जाम्स होगा। कितना नंबर का? 100 नंबर का। और टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, टाइम की बात करते हैं तो 2 घंटा आपके लिए समय, यानी कि 2 घंटा जो समय देंगे आपके लिए, ठीक है। उसमें से 120 मिनट यानी कि आपके लिए टाइम मिलने वाला आपको, ठीक है ना। 120 मिनट आपको समय मिलेंगे और उसके बाद जो है प्यारे साथियों पूरी तरीके से अच्छे तरीके से इसको जो है ना अच्छे तरीके से बनाना है आपको, ठीक है। 120 मिनट में यानी कि 2 घंटा समय में 100 क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, एकदम जबरदस्त तरीके से इसको तैयारी करके रखना है, ताकि जो है ना आपका रिटन एग्जामिनेशन जो है, रिटन एग्जाम जो है वो पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक बात ध्यान से समझिएगा, बेहतरीन तरीके से इसमें यानी कि 2 आवर्स जो मिलेगा आपको, 2 घंटा जो समय मिलेगा, इसमें से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, एकदम अच्छी तरीके से पढ़ के जो है ना आंसर को जवाब देना है, ठीक है। वो मार्कशीट मिलेंगे और रिटन एग्जाम होगा आपका, ठीक है। ओमार सीट पे दिया जाएगा और आपका जो है एग्जाम क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। रिटन ऑफलाइन एग्जाम होगी आपकी, ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम होगी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद इसमें क्या सब नेगेटिव मार्किंग रहेंगे? नहीं, नेगेटिव जो है मार्क्स नहीं रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। अरे भाई हाँ, नेगेटिव मार्क्स इसमें से एग्जाम में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव नंबर नहीं आपके आएंगे, ठीक है। इसलिए आप जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर को इसमें कोशिश कीजिएगा 100 में 100 बनाने का, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है इसके सिलेबस की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, सिलेबस की अगर बात करते हैं तो 1 मिनट देखिएगा आपका सिलेबस, ठीक है ना। क्या क्या पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक हमें कितना पढ़ना है, ये सारी चीजें हम जो है ना कंप्लीट सिलेबस में देखेंगे आज, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे हिंदी का जो है ना, हिंदी में आपका दिया गया है गद्यखंड में यहाँ से, ठीक है। गद्यखंड से ये सारे चैप्टर हिंदी भाषा के उद्भव विकास से संबंधित है, नई कहानी एक कहानी है, उर्दू साहित्य से महिला लोक एक कहानी है, ये सारी चीजें जो है ना ये हिंदी का क्या है आपका। देखिए यहाँ पद से भी पूछा गया, भक्ति काल 2 कवियों की रचना है, रीति काल द्विवेदी युग यानी कि द्विवेदी युग हो गया, छायावाद हो गया, प्रगतिवाद समकालीन कवि, ये सब आ गया, ठीक है ना। तो इसके अनुसार हमें जो है ना तैयारी करना है। यहाँ पे व्याकरण की अगर हम बात करते हैं, व्याकरण में आपका दिया है लिंग, वचन, उपसर्ग, अकर्मक सकर्मक जो है, प्रश्नार्थक क्रियाओं का प्रयोग और वाच्य संधि समास वगैरह सब दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग साहित्य शास्त्र से, यहाँ से भी दिया गया है क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से भी आपको पढ़ना है, साहित्य शास्त्र से भी आपको पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे भाई यहाँ से देखिए गद्य खंड से दिया गया है, गद्य से भी आपका क्वेश्चन जो है ना इस सिलेबस में दिया गया है, गद्य खंड से भी आपको क्वेश्चन आएंगे। यहाँ देखिए चैप्टर में दिया गया हिमालय से संबंधित एक पाठ है, राष्ट्रीय भाव बोध पर आधारित एक पाठ याद कर, मतलब इसको भी पढ़ना है, ठीक है। और पद से भी यहाँ भक्ति काल से कविता, रीति काल से कविता, ये सारी चीजें आपको यहाँ से जो है ना सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है। यहाँ से आपको इन चीजों का जो है ना एक बार अध्ययन कर लेना है, ठीक है। इन सब चीजों को एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वगैरह सब के बारे में, विदेशी विद्वानों, हिंदुस्तान की संस्कृति आदि से जुड़ा पाठ, देवनागरी लिपि एवं उद्भव विकास को रेखांकित करना, यानी कि ये सारे चीजें जो है आपका क्या हो जाएगा, मतलब हिंदी का ये पूरी तरीके से हम व्याकरण का ये सब टॉपिक्स को आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए
उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में आपका क्या दिया गया है, यहाँ से आपका जो है ये तो आपका हिंदी का ही हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ से आपका अंग्रेजी, इंग्लिश में आपका ये सारी चीजें आपको देखिए वर्ड एसेट एंड इंटोनेशन ये सब दिया गया है। ग्रुप डिस्कशन ऑन फेमिलियर टॉपिक्स एंड द कंटेम्प्रेरी इशूज, ये सारा चीजें कंप्रीहेंशन से आपके आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज से आपके जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स को आपको एक बार पढ़ लेनी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में प्यारे साथियों, मैथमेटिक्स में भी आपका दिया गया है बहुत जबरदस्त टॉपिक दिया है, नंबर सिस्टम से, यानी कि वास्तविक संख्या भी आपका दिया गया है, संख्या पद्धति भी दिया गया है। ठीक है, इन सब टॉपिक्स को यहाँ से एक बार पढ़ लेना है। ये सारे टॉपिक्स को मैथमेटिक्स में पढ़ना, अगर 8 से 10 नंबर आपको लाना है तो। ठीक है ना, 8 से 10 नंबर अगर आपको चाहिए तो यहाँ ये सारे टॉपिक्स को एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम से भी दिया गया है। ठीक है, चलिए हाँ, हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में आते हैं तो हिस्ट्री में भी आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए भौगोलिक, सॉरी हिस्ट्री में आपका जो क्वेश्चन दिया है भौगोलिक खोज, यहाँ से दिया गया अंधकारमय युग हो गया, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव, आधुनिक खोज और पूर्ववर्ती प्रयास, औपनिवेशिक खोज और विस्तार, ये सारी चीजें दिया गया है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम दिया गया है, और तीसरा में दिया फ्रांस की क्रांति को पढ़ लेना है आपको, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे नाजीवाद भी पढ़ लेना है। ये सारी चीजें आपका हिस्ट्री का है। छठा नंबर पे आपको दिया है आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद, इनके बारे में भी आपको जो है ना पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए शांति प्रयास, क्या दिया गया है, शांति प्रयास। ये सारे शांति प्रयास के अंतर्गत जो है ना ये सारे टॉपिक्स को भी साथ साथ इनको जो है ना इनके सारे टॉपिक्स को भी पढ़ना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद भी आपको पढ़ना है। 1830 के क्रांति के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार का हुआ, ये सारी चीजें इसमें दिया गया कि नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे ऑफिशियल मॉडल पेपर जाके, वहां से CSBC का जो साइट है ना वहां पे जाके आप जो है यहाँ से मतलब नोटिफिकेशन जितने नोटिफिकेशन होंगे वो जो है ना आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद, इन्हें भी आपको पढ़ना है। भारत में राष्ट्रवाद के बाद जो है ना इसमें प्रथम विश्व युद्ध के कारण वगैरह से पढ़ना है, खिलाफत आंदोलन हो गया, अशोक आंदोलन हो गया, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, अर्थव्यवस्था हो गया, शहरीकरण हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें से ये मतलब जो है ना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा इन सब चीजों को। ठीक है, भूगोल में भी आपको क्या पढ़ना है, तो भूमि एवं लोक पढ़ना है, भौतिक स्वरूप पढ़ना है, अपवाद स्वरूप पढ़ना है, जलवायु पढ़ना है आपको। ठीक है, और ये सारे टॉपिक्स हो गया आपका भूगोल का। ठीक है, ज्योग्राफी का ये सारे टॉपिक्स हो गया। उसके बाद संसाधन उपयोग विरासत संसाधन भी पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके कहाँ से आ जाएंगे, देखिए पशुपालन और मत्स्य पालन, जल संसाधन, जल के स्रोत क्या है, और उसके बाद यह है खनिज, खनिज के बारे में भी आपको पढ़ना है, यहाँ से सारी चीजें है कि नहीं है। तो ये इन कुल मिला के ये जो है मेरे भाई ये सिलेबस है आपका। अगर आपको जितनी बार इसको देखना है तो जो है ना अगर आप देखेंगे तो 4 बार 5 बार देखेंगे तो आपके माइंड में एक सेट हो जाना चाहिए सिलेबस जो है ना कितना पूछा जाएगा, कौन सा टॉपिक से पूछा जाएगा, क्या हमें पढ़ना है, ये पूरी तरीके से हमें यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है देखिए यहाँ मानचित्र वगैरह सब मानचित्र का अध्ययन भी कर रहा है, थोड़ा मोड़ा मानचित्र को भी हम लोग जो है ना थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक विज्ञान में क्या पूछा जाएगा सर, राजनीतिक विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक था, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक विज्ञान में आपका समकालीन विश्व में लोकतंत्र, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। लोकतंत्र क्या, ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लोकतंत्र क्या है, क्यों है, ये सारे यहाँ से सारा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम्स में आएंगे। एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, जहाँ से सारे ऑब्जेक्टिव मतलब ये सारे टॉपिक्स को, ये इतना सारी चीजों को पढ़ने के बाद जो है ना आप जो है ना तब जाके आप लगेगा आपको कि नहीं हम बना सकते हैं, करके आ सकते हैं। लेकिन वही करेंगे ना जो वाकई में सीरियस होकर नहीं इस बार सिलेक्शन होगा मेरा, है कि नहीं। हम जो बिहार पुलिस बनने का जुनून रखते हैं ना वही हर तकलीफ को सहते हैं मेरे भाई। इसलिए आपको जो ना कहते हैं, लोग कहते हैं ना कि ये सब नहीं हो सकता, ये बस की बात नहीं है तुम्हारी, पर जीत उन्हीं की होती है जो कि वाकई में कुछ करना चाहता है। इसलिए आपको जो है ना एकदम लग के पूरी तरीके से मेहनत के साथ इस बार जो है ना इस बार आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, देखिए यहाँ से जो है ना लोकतंत्र में चुनाव, ये आपका चौथा ये है, देखिए यहाँ पे उसके बाद जो है संसदीय लोकतंत्र की संस्था, ये सारे लोकतंत्र की जो है ना यहाँ से चीजें मतलब जो है पॉलिटिकल साइंस से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, ये सब चीजों को आपको एक बार देख लेना है, ये सारे टॉपिक्स को। ठीक है, और उसके बाद अगर हम चलते हैं नेक्स्ट में चलते हैं, देखिए यहाँ से ये गरीबी की समझ और स्वरूप, ये भी आपको देखिए बेकारी, ये भी कृषि खाद्यान्न सुरक्षा गुणवत्ता, ये भी देख लेना है। कृषि मजदूरों की समस्या को भी देख लेना है। अर्थव्यवस्था विकास के इतिहास बिहार के संदर्भ में, इनके बिहार स्पेशल में भी आपको थोड़ा सा ध्यान मतलब अच्छा खासा यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं वैश्वीकरण की, तो इन्हें भी एक टॉपिक्स को एक बार देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा इनको भी। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपका जो है ना देखिए विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, यानी कि ये चीज़ें को भी आपको एक बार थोड़ा सा देख ले रहा है। पदार्थ की परिभाषा क्या, पदार्थ क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में भी एक बार आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, चलिए समस्थानिक संभारिक क्या है, ये सब चीज़ों को भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है,
चलिए, तो ये सारे टॉपिक्स क्या होंगे, ये आपका सिलेबस का हो गया। इतना सारे सिलेबस में आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से इतने सारे टॉपिक से आपको जो है ना एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे पदार्थ दिया है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ क्या, अम्ल भस्म में क्या, ये सब चीजें एक एक नंबर का क्वेश्चन आएंगे यहाँ सबसे, ठीक है ना। तो एक बार इन्हें एक बार देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है एक्चुअली, जो है ना, लेकिन इसे एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, मोटर से, विद्युत मोटर से, देखिए मानव आंखों में लेंस का कार्य, दृष्टि की समस्या क्या, उनका निवारण किस प्रकार का होगा। तो ये सारे चीजें मेरे भाई जो है ना एक बार आपको क्या करना है, एक बार बेहतरीन तरीके से इन्हें एक बार जो है ना ये सारे जितने नोटिफिकेशन डाउनलोड करके मेरे भाई एक बार बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से मेरे भाई इसको एक बार देख लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है ना। और बाकी मैं आपको यहाँ से देखिए ये किताब जो है ना इस बुक से मैं आपको कराऊंगा, और जो कि बेहतरीन तरीके से इस बुक में जो है ना सारे जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जितने सारे सेट होंगे, मैं इस बुक से आपको पूरी तरीके से करवाऊंगा, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको जो है ना पूरी तरीके से एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर करूंगा, रोज रेगुलर टेस्ट होगी आपकी इस, ठीक है ना, इस चैनल पे। तो इसलिए आप सभी जो है ना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पे जो है ना बेहतरीन तरीके से बच्चे सारे इंक्लूड होकर अच्छे तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करें। और इस बार याद रखिएगा, मेरा नहीं तो किसी का नहीं मेरे भाई, इस बार सिलेक्शन पक्का होना चाहिए, है कि नहीं। इस बार जो है एग्जाम्स एकदम जो है ना 100% निकलना चाहिए। इसलिए अभी अपने आप को आप जो है ना 100% देंगे एकदम, ठीक है ना, 100% अपने आप को दीजिए, पूरी तरीके से एकदम समर्पित कर दीजिए एकदम इसमें। और पूरी तरीके समर्पित करने के बाद देखिए तब आप कहेंगे गुरुजी आप जो बोले थे बिल्कुल 100% मैंने दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा रिजल्ट आ गया, उसके बाद आप बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी बहुत ही जल्द, इसलिए आप लोग तैयार रहें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।